Recording in progress. Okay, in the last class we have done nucleophilic addition reaction. Let's talk about condensation reaction. सबसे पहले condensation reaction एल्डिहाइड में देखेंगे, फिर कीटोन में, सबसे पहले एल्डिहाइड, इथेनॉल को हम एज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं। बात समझाने के लिए इथेनॉल का स्ट्रक्चर हमने इस तरह से लिखा है। इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं NH2 के साथ, और याद रखिएगा कि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर प्रेशर पे होता है। ओके, यहां से ऑक्सीजन, यहां से H2 दोनों मिलकर बना लेंगे वाटर। CH3 as it is, CH as it is, ये डबल बॉन्ड as it is। अब नाइट्रोजन अटैच होगा और नाइट्रोजन के साथ NH2। इस कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोजोन। गाइस, it is called hydrazine. Okay, then again ethanol is reacting with another reagent. For instance, NH2OH. This NH2OH is called hydroxylamine. ये रिएक्शन भी रूम टेम्परेचर प्रेशर पे होगा। अगेन यहां से ऑक्सीजन, यहां से H2 दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर। Whatever left, we need to condense them, we need to combine them. ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद है हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद है हमारे पास OH। Remember guys, when you have carbon nitrogen double bond और नाइट्रोजन के साथ OH हो, then the class of compound is called oxymes. ये हमारे पास इथेनॉल है। ये है आपके पास NH2NH। ये मैंने जितना ग्रुप लिखा है NH2NH, इसको कहते हैं हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन के बाद मेरे पास बेंजीन रिंग है। मैं इस बेंजीन रिंग को कहूंगा फिनाइल। इस बेंजीन रिंग के अंदर एक NO2 यहां पर अटैच है और एक NO2 फोर्थ कार्बन एटम पे अटैच है। यहां से ऑक्सीजन, यहां से H2 दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर। ये हो जाएगा CH3, CH डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद है N के बाद है NH के बाद है बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में इस कार्बन के साथ एक NO2 अटैच किया हुआ है और एक NO2 यहां अटैच किया हुआ है, राइट। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है, इस प्रोडक्ट के येलोइश ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे और ये रिएक्शन स्पेसिफिकली टेस्टफॉर्माल्डिहाइड के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। इसके मिलेंगे आपको येलोइश ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स। ओके, बाय द वे इसका नाम क्या है जो रिएजेंट हमने लिखा है? ये आपके पास सेकंड कार्बन एटम है और ये आपके पास फोर्थ कार्बन एटम है। सेकंड और फोर्थ कार्बन एटम के ऊपर NO2 है, इसलिए मैं नाम दूंगा 2,4-डाइनाइट्रो। बेंजीन रिंग को फिनाइल और NH2NH को कहते हैं हाइड्रोजीन।
पेपर 2 में ये स्ट्रक्चर आपको वैसे तो याद होना चाहिए, पेपर 2 में टाइम्स एग्जामिनर ये स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड नहीं करता, तो आपने यूज करना होगा इसको, ठीक है। एग्जामिनर इसको शॉर्ट फॉर्म से 2,4-DNPH भी कह सकते हैं। ऑलराइट, तो सेकंड कार्बन और फोर्थ कार्बन पे NO2, इसलिए 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन को फिनाइल, NH2NH इज हाइड्रोजीन, तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। एंड गाइस हमने आपको कहा है कि ये टेस्ट और एल्डिहाइड के लिए यूज हो सकता है। अल्टीमेटली मुझे कीटोन में करनी है कंडेंसेशन रिएक्शन, सेम कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, माइनर सी चेंजेस हैं, उनको देखते हैं। So let's move on to the next page. So अब हम बात करेंगे कीटोन की। जो कॉन्सेप्ट है वो सेम, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है। यही रिएक्शन हमने यहां पर लिखे। अब नोटिस कीजिएगा, यहां से H रिमूव हो जाएंगे और इन H की जगह पर क्या आ जाएगा, CH3। सब कुछ एज इट इज रहेगा, सिर्फ H की जगह पे CH3, बिकॉज मैं इथेनॉल के बजाय अब प्रोपेनॉन को एज अ रिएजेंट यूज कर रहा हूं। तो ये जो 2,4-DNPH का रिएक्शन था, ये येलोइश ऑरेंज प्रेसिपिटेट कीटोन के भी केस में देगा। इसका मतलब मैं इसको कीटोन के लिए भी टेस्ट कर सकता हूं। टेस्ट फॉर कीटोन। सो इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं 2,4-DNPH का टेस्ट यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये टेस्ट दोनों में पॉजिटिव है। क्योंकि दोनों में पॉजिटिव है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसके अलावा इसका मतलब कुछ और टेस्ट हमें करने होंगे। सो हमने कंडेंसेशन रिएक्शन देख लिया एल्डिहाइड में भी, कीटोन में भी। लेट्स टॉक अबाउट द रिडक्शन रिएक्शन इन द नेक्स्ट पेज। Okay, next is reduction reaction. एल्डिहाइड कीटोन में रिडक्शन जो है वो दो रिएजेंट्स के थ्रू हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसको हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं, और ये हमेशा ड्राई ईथर में यूज होता है। ईथर इज अ सॉल्वेंट, ओके। और ये है आपके पास वीक। वीक में हम यूज करते हैं सोडियम बोरो हाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला NaBH4, और ये बेसिकली हमें मेथनॉल में यूज करना होता है। याद रखिएगा कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है और आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं तो वो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। और अगर आपके पास कीटोन है और आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं तो वो यकीनन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एनाल्डिहाइड
ये हमारे पास इथेनॉल है। जो एक्सप्लेनेशन इथेनॉल के लिए यूज करेंगे वही एक्सप्लेनेशन बाकी तमाम एल्डिहाइड्स के लिए भी होगी। और इथेनॉल में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप ये आ गया जिसको हमने रेड पेन से मेंशन किया। हम इसको रिएक्शन करवा देते हैं गाइस सोडियम बोरोहाइड्राइड से, विच इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, एंड ऑब्वियसली वन स्टेप रिडक्शन होगी। तो CH3 विल रिमेन एज इट इज, जबकि जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है इट विल टर्न टू CH2OH। तो ये कन्वर्ट हो गया इथेनॉल से इथेनॉल में। ऑलराइट, अगर मुझे ये तो कन्वर्जन होगी, लेकिन अगर मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CHO। मैंने आपको फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक में बताया था कि तमाम रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम एटॉमिक हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। और ये कन्वर्ट हो रहा है प्राइमरी अल्कोहल में विच इज CH3 CH2OH। अब आप नोटिस कीजिए ये CH3 एज इट इज, इसको इग्नोर कर दीजिए। इस CHO में एक हाइड्रोजन है, जबकि इस CH2OH में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स लेफ्ट, सो इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट आई नीड टू पुट 2 हियर। सो ये इसका कन्वर्जन है और ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। टेक्निकली तो ये रिडक्शन रिएक्शन ही है, लेकिन हम इसको एक एक और एस्पेक्ट से भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। हो सकता है एग्जाम में हमसे वो पूछ लें, स्पेशली इन MCQs। तो हम इसका मैकेनिज्म करके देखते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास CH3, दिस इज C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन H। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट हैज स्लाइट नेगेटिव चार्ज। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट हैज स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। और हम सब जानते हैं कि हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं इसको हाइड्राइड आयन से, बिकॉज हाइड्राइड आयंस न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ओके, सो ये इससे रिएक्शन करेगा। एट द सेम टाइम टू सेटिस्फाई द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। सो हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी CH3 CH पहले से था, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, और ये हाइड्रोजन भी ऐड हो गया। H प्लस आयन सोल्यूशन के अंदर अवेलेबल होंगे। ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा OH में। सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो CH3 है आपके पास, CH2 है आपके पास, और OH फॉर्म हुआ है। दैट्स योर इथेनॉल, दैट्स हाउ द इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड। लेकिन अगर थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट देखें तो आप नोट करें, सबसे पहले कौन रिएक्शन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद कौन रिएक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर एग्जामिनर इसको इन डेप्थ देखेगा तो मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह सकता हूं ना, जनरली स्पीकिंग रिडक्शन, बट टेक्निकली इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये बात लिख लेते हैं हम। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसलिए क्योंकि पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है। ओके, अब हम कीटोन में देख लेते हैं रिडक्शन। कीटोन की रिडक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए मैं प्रोपेनॉन की एग्जांपल ले लेता हूं, बिकॉज प्रोपेनॉन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। इसको हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे। इन मिथेनॉल तो ये कन्वर्ट होगा CH3 CHOH में,
NCH3 में। तो आप नोट करेंगे आपके पास प्रोपेनॉन है और ये आपके पास रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो गया प्रोपेन टू ओल, यानी ये आपका कीटोन था, इट इज कन्वर्टिंग इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। इसकी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम एग्जैक्टली वैसे ही बना सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस पेज पे सीखी थी। ये प्रोपेनॉन है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट को एटॉमिक हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट कर दीजिए। Technically, we are adding 2 hydrogen atoms. So we need to balance hydrogen atoms, and for that we need to put 2 here, right? अब यहां पर भी एक क्वेश्चन है, सर आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाया है, व्हाट अबाउट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करूंगा तब भी प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करूंगा तब भी सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेगा। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आइदर यू कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, सो ये हमारी कन्वर्जन थी, हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। सो हमने रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट किया। लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन।